वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो आप लाइक दे सकते हैं और वीडियोस पे कमेंट डालकर अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। ये टाइटल भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने ही सजेस्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे अपने टॉपिक सजेस्ट करते हो ताकि आप लोगों की समस्याओं पर ही मेरे वीडियोस हों और आप लोग उन वीडियोस को देखकर जो उनमें गाइडेंस दी जाती है उसे अपनी लाइफ में आप लोग कहीं ना कहीं ज़रूर अप्लाई करें। तो आज का जो वीडियो है वो ये है कि क्या उन्हें आपके कॉल टेक्स्ट का इंतज़ार रहता है। आपका कोई भी रिलेशनशिप है, किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस है, चाहे मैरिड अनमैरिड हैं, आप सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं या किसी से कमिटेड हैं, तो आप अगर जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन को क्या आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार रहता है, जिस तरह से आप उनका वेट करते हो कि उनके कॉल कब आएगा, कब मैसेज आएगा, तो क्या आपका पर्सन भी इन्हीं फीलिंग्स को अपने अंदर समा के रखे हैं? क्या वो इंटेंशनली आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं और वो क्या सोचते हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए? तो आज हम यही सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और मैंने यहाँ पर गाइडेंस कार्ड्स निकाल रखे हैं और देखते हैं कि एंजल्स भी क्या गाइडेंस देते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या एनर्जी में आपके पर्सन की जो थॉट्स हैं वो चल रहे हैं और किस तरह की इनकी वाइब्रेशंस हैं, क्या ये सोच रहे हैं आपके लिए और क्या इस इंसान को आपके कॉल टेक्स्ट का इंतज़ार रहता है। तो सबसे पहले कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, कोई भी साइन वाला ऐसे देख सकता है और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख रहे हैं, आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस ये ध्यान देना है कि जनरल रीडिंग में बताई गई सारी बातें ओवरऑल एनर्जीज़ पर बेस्ड होती हैं, किसी की यहाँ पर पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही। तो अगर जो चीज़ आपकी लाइफ से रेजोनेट हो उसी को आपको रखना है, बाकी चीज़ों को लाइटली लेट गो करें। तो सबसे पहले यहाँ जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के जो फीलिंग्स हैं कि क्या इनको आपके लिए किसी भी तरह से प्यार मोहब्बत फील होता है जब आप इनकी बात नहीं होती या आप लोगों का एक दूसरे से सेपरेशन चलता है, क्या ये भी आपके कॉल मैसेज के लिए वेट करते हैं? तो डेफिनेटली इसका आंसर है यस। ये इंसान चाहे आपको बताएं ना बताएं, आपसे बातों को छुपाते हैं, तो ये चीज़ तो कार्ड्स में देखकर ही पता लग रही है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके लिए इनका जो दिल है वो हमेशा इसी तरह रहता है कि जब आप इनको कॉल मैसेज करते हो तो शायद ये इंसान बहुत सिक्योर फील करते हैं कि कोई ना कोई इस दुनिया में है जो इनके लिए एक्सपेक्ट करता है या इनके लिए प्यार मोहब्बत या रिलेशनशिप को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। गाइस आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी अभी जो है आपके लिए वो ये दिख रही है कि अगर आप लोगों का अभी हाल फिलहाल में बातचीत कम हो चुकी है या काफ़ी महीनों से सेपरेशन है, तो ये इंसान ये सोच रहे हैं राइट नाउ कि आप उनको कब कॉल या मैसेज करते हो या कब, जो जैसे आप लोगों का एक फिक्स्ड टाइम ऑलरेडी सेट है कि हाँ हमें इतने बजे कॉल पे बात करनी है या इतने बजे आप लोग अपने काम से फ्री होते हो। तो अगर अभी इनकी आपसे बात नहीं हो रही तो डेफिनेटली इनकी जो आंखें हैं घड़ी की उस सुई पे जाती हैं कि इतने बज गए और मेरे पर्सन का कॉल नहीं आया, क्योंकि आप दोनों में से मुझे लग रहा है कि आप में से किसी एक ने किसी को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में इसी तरह की एनर्जी आ रही है। या तो आपने उनको ब्लॉक किया है या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, फिर भी इस इंसान को आपका वेट है। तो यहाँ तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं, कोई डुअलिटी नहीं कि क्या इस इंसान को आपके कॉल या टेक्स्ट का इंतज़ार रहता है। तो डेफिनेटली रहता है। और अगर ये आपको पता नहीं लगता या शो नहीं होता तो उसका जो रीज़न दिख रहा है कि ये इंसान इस तरह की एनर्जी में है कि बहुत स्लो
चीज़ों को बताना पसंद करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत बबली हो, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी हो और आपका जो ऑरा है वो बाकी लोगों में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करने वाला है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है जो दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी है और ये इंसान आपको इसी तरह से देखते हैं कि आपके कॉल आने के बाद इनकी जो सारी टेंशन है, कन्फ्यूजन है या अगर इनका मूड अच्छा नहीं होता तो वो अच्छा हो जाता है। बेशक आप लोगों की बातों में लड़ाई झगड़ा हो, खट्टे मीठे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने हो, इस तरह के अगर एक्सपीरियंस भी रहे हैं, फिर भी ये इंसान आपके ही कॉल और मैसेज की वेट करते हैं और कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या फ्रस्ट्रेशन आ जाती है जब आप इन्हें ब्लॉक करते हो और ये ऑब्सेस्ड हो जाते हैं आपसे और भी ज़्यादा। इनको एक अजीब सी एंजाइटी होती है कि मुझे इस इंसान ने इग्नोर क्यों कर दिया, किस वजह से किया, किसके लिए किया। तो इनके दिमाग में इस तरह के थॉट्स भी चलने शुरू हो जाते हैं। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी मुझे इस तरह की दिख रही है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और फिर भी ये इंसान चाहता है कि आप इनको किसी तरह से कोशिश करो मनाने की ताकि ये इंसान आपसे बात करे। बात तो ये करना चाह रहे हैं लेकिन अपने घमंड में आ जाते हैं या इनका इतना ईगो बूस्ट हो जाता है किसी बात से। आप इन्हें किसी ना किसी चीज़ के लिए ट्रिगर भी करते हो और यही एनर्जी आपके पर्सन की आपके लिए भी मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइज़, इन्हें आपके अभी भी कॉल या मैसेज का वेट है। शायद आपकी बातें नॉर्मल तो होती हैं लेकिन बातों में लड़ाई ज़्यादा रहती है। लेकिन ये पर्सन जिस दिन आपसे इनकी बात ना हो या जिस दिन इनकी आपसे किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट नहीं भी होता, ये उन सारी मेमोरीज़ को मिस करते हैं, उन सारे मोमेंट्स को याद करते हैं और ये चाहते हैं चाहे लड़ाई ही सही, चाहे हमारी केमिस्ट्री या हमारे बॉन्ड में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही रहते हैं, तो फिर भी मेरा पर्सन मुझे कॉल करे, मैसेज करे ताकि हम दोनों एक रिलेशनशिप में कनेक्ट रहें। इस इंसान को एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि ये इंसान थोड़े मूडी हैं और आपको भी इनकी ये हैबिट जो है या इस तरह का इनका एटीट्यूड है कभी कभी कन्फ्यूजन देता होगा कि मेरे पर्सन अगर मुझसे प्यार करते हैं तो ये इस तरह के एटीट्यूड में क्यों आ जाते हैं। तो गाइज़, आपके पार्टनर की जो राइट नाउ करंट एनर्जी है वो ये दिख रही है कि ये किसी तरह से भी ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आप पर नज़र बना के रखे हुए हैं और इनकी स्टॉकिंग की भी एनर्जी मुझे बहुत डोमिनेट दिखाई दे रही है। हो सकता है दिन में अगर ये अपने वर्क पर, अपने फाइनेंसेस पर या अपने करियर में कहीं भी बिज़ी हैं या अपने घर परिवार में बिज़ी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, फिर भी ये इंसान बैक ऑफ द हेड यही सोचता रहता है कि आपका इनको अचानक से कब कॉल मैसेज आ जाएगा। तो ये अपना ध्यान बेसिकली अपने फ़ोन पर गड़ाए रखते हैं। इनके दिमाग में ये सब कॉन्शियस थॉट ज़रूर रहता है कि आपका इनको ऑलरेडी मैसेज आ चुका होगा या आने वाला है, बेशक अगर आपने ही इनको ब्लॉक किया है। तो डेफिनेटली गाइज़, आई बिलीव कि ये सारी जो बातें हैं मैंने आपको बताई, कुछ लोगों को लगेगा कि अगर उनको हमारे कॉल या मैसेज का इंतज़ार है या वो इस तरह से सोचते हैं हमारे लिए, तो फिर वो हमें ब्लॉक क्यों कर देते हैं, वो हमें खुद नो कांटेक्ट में क्यों डालते हैं, वही हमें हर बात में इग्नोर क्यों करते हैं और हमारे अलावा और लोगों में इतना इंटरेस्ट क्यों शो करते हैं। तो गाइज़, ये सारा डिवाइन का एक ऑलरेडी प्लान सेट होता है। हर एक की लाइफ में ज़िंदगी जो है अगर एक ही तरह से चलेगी तो शायद आप लोग अपनी लाइफ को समझ नहीं पाओगे, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान नहीं दोगे या सेल्फ लव नहीं करोगे, स्पिरिचुअलिटी से आपको कोई भी लेना देना नहीं होगा। जब सब कुछ ही नॉर्मल चलेगा तो कोई क्यों टैरो रीडिंग देखेगा, कोई क्यों एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट साइंस में जो डीप हिडन नॉलेज है उसको गेन करने के लिए अपने एफर्ट्स एक्टिवली पुट ऑन करेगा।
तो डेफिनेटली अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं या फिर कोई तरह की प्रॉब्लम आती है जो बार बार ऑन एंड ऑफ रिपीट हो रही है, बार बार उसी तरह के साइकिल्स आपकी ज़िंदगी में लूप में चल रहे हैं, घूम रहे हैं और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली ये कनेक्शंस आपकी ज़िंदगी को एक तरह से निखारने के लिए आते हैं कि आप एज ए पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा चमकते हुए हीरे की तरह निखर के सामने आओ, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार की वैल्यू करे, आपकी वैल्यू करे और इस रिश्ते को बचाने के लिए वो इंसान इक्वली एफर्ट भी डाले। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है कि क्या उन्हें आपके कॉल या टेक्स्ट का इंतज़ार रहता है, तो डेफिनेटली रहता है। सिर्फ ज़िद्दीपन है इनका, या कह लो इनका घमंड है जो इनके कदम पीछे की तरफ खींच लेता है, ताकि वेट कर लूँगा लेकिन सामने वाला व्यक्ति मुझे कॉल मैसेज कर ले, ताकि मेरा ईगो भी मेंटेन रहे, मेरी सेल्फ इस्टीम को भी ठेस ना पहुँचे और मैं जो भी बातें आपसे मनवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ आप उनके अकॉर्डिंग उन्हीं की बातों को फॉलो करते रहें। तो कुछ ना कुछ इस इंसान को इस तरह के इनसिक्योरिटीज़ और फियर तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। बाकी मैं आपके पर्सन के बता देती हूँ ज़ोडिएक साइंस, शायद आप इन्हें रिलेट कर पाओ। और ये ज़ोडिएक साइंस आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं सन मून राइजिंग में, जो कि सूर्य चंद्र लगन राशि या इनकी नाम राशि होती है, जिससे भी ये अपने हॉरोस्कोप को चेक करते होंगे। और ये साइन इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड होंगे या प्रोमिनेंट होंगे। तो ये ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहला फायर साइन जो है यहाँ पे लियो और सैजिटेरियस बहुत डोमिनेटिंग है। तो लियो साइन सिंह राशि और धनु राशि, तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फायर रखते हैं, इस तरह की एनर्जी रखते हैं, आपके प्रति पैशन है बहुत और सेक्सुअली भी अट्रैक्शन फील करते हैं। तो डेफिनेटली इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप इनको कॉल या मैसेज करते हो और आप इनसे प्लान करते हो मिलने का, क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में 50% लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सेक्सुअली आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हैं। आप जैसा पार्टनर शायद अभी तक इनकी लाइफ में उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ना आया हो, और आप ऐसे पार्टनर हो जिन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एक लेवल सेट कर दिया है कि ब्यूटी या फिज़िकल अपीयरेंस इस तरह की होती है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड है। और 50% लोगों के पार्टनर इमोशनली आपको राइट नाउ मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका और इनका अगर बातचीत कम है या बंद हो चुकी है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर लो, कॉल या मैसेज कर लो। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ये इंसान। और इनका जो साइन हो सकता है वो अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न या वर्गो हो सकता है, मकर या कन्या राशि, और एयर एलिमेंट में इनका साइन जेमिनी या फिर एक्वेरियस हो सकता है, मिथुन या फिर कुंभ राशि। गाइस यहाँ पे वाटर साइन एलिमेंट के तीनों साइन निकले हैं, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो। कर्क राशि या मीन राशि या फिर वृश्चिक राशि। तो ये सारे साइंस मैंने आपको जो अभी बताए ये आपके पर्सन के हो सकते हैं, या ये एनर्जीज आपके साइन में भी हो सकती हैं आपके बर्थ चार्ट में। और यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स एक चीज़ और दिख रही है कि ये इंसान हो सकता है लोगों की बातों को सुनकर अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा बार बार इन एंड आउट करते हों, क्योंकि इन एंड आउट की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत निकली है। तो ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं, अगर किसी इंसान ने इनको ट्रिगर कर दिया या इनको किसी चीज़ के लिए उकसा दिया कि आपको कौन सा वो कॉल मैसेज कर रही है या कर रहे हैं, तो आप क्यों अपना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी और पर्सन का वेट करके या उनके कॉल या मैसेज का इंतज़ार करके। तो डेफिनेटली ये इंसान ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा पंप हो जाते हैं और फिर आपको उसी तरह से रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर आई बिलीव कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत यंग और इमैच्योर एनर्जी में है, इमोशनली मैच्योर नहीं हुआ ये इंसान,
थोड़ा प्रैक्टिकल होके राइट नाउ सोच रहे हैं आपके लिए। और वेट तो इनको आपकी ज़रूर है कॉल या मैसेज की, और ये खुद भी करना चाहते हैं, पर इनकी एनर्जी इतनी इमेच्योर है कि ये इंसान कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं। या तो बहुत झटके में डिसीजन लेते होंगे, या फिर इतना डिले करते होंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको इनकी तरफ से मिलने में बहुत वेट करनी पड़ती होगी। तो आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं तो वो आपके लिए वेट नहीं कर रहे कि आप उन्हें मैसेज या कॉल करो, बट डेफिनेटली जब कोई भड़काने वाला इंसान इनकी लाइफ में ऑलरेडी है तो ये उनकी बातों को सुनकर भी अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर देते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पर आपसे कम एज में हो सकते हैं, 1-2 साल या 4 साल का डिफरेंस हो सकता है आपसे, या और भी हो सकता है ज़्यादा यंग एज में हो, या फिर ये इंसान अगर आपसे बड़े हैं उम्र में तो इनकी एनर्जी यंग है, इनकी वाइब्स जो हैं बहुत यूथफुल हैं, और ये थोड़ा फ्रीडम लवर इंसान है जो फ्री थिंकर है और फ्री स्पिरिटेड है। कोई अगर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे या इन पर नज़र बना कर रखे वो इन्हें पसंद नहीं है, और ये दूसरे इंसान को अपने अकॉर्डिंग चलाएं वो इनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई इनको टाइम दे, इम्पॉर्टेंस दे, इनको अटेंशन दे, और इनकी जो भी बातें हैं इनके प्लान के अकॉर्डिंग सामने वाला हर चीज़ में हाँ हाँ करता जाए। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ में आपके पर्सन हो सकते हैं। बाकी अगेन ये एक जनरल रीडिंग है और सभी के पार्टनर इस तरह के जाहिर सी बात है नहीं होंगे। तो आइए अब मैं आपको कुछ चैनल्ड मैसेजेस बता देती हूँ जो मेरे हैंड रिटन हैं, और ये मैसेजेस आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके मैसेज पढ़ती हूँ कि क्या है इस इंसान के करंट थॉट्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो दिखता है मुझे मैसेज में, पहला मैसेज ये है कि बहुत जल्दी मिलने आऊँगा। तो ये डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं, काफ़ी बेसब्र हो रहे हैं, काफ़ी टाइम हो सकता है आप लोग फिज़िकली मीटिंग ना हुई हो। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं और आपके साथ ताउम्र पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना पसंद करते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ठीक है, जैसा अगर आपने शुरू से वीडियो को सुना हो तो पहले ही जो रीडिंग में स्टार्टिंग का जो एनर्जी है आपके पर्सन का, ये आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे। वो कोई भी रीज़न हो सकता है। और अगला जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन का इंटरेस्टिंग मैसेज है और शायद आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगे। ये कह रहे हैं शायद तुम्हें मैं अब पसंद नहीं। तो डेफिनेटली हो सकता है ये इंसान ये सोच के बैठे हों कि अब आपको कोई और मिल चुका है और आप मूव ऑन कर चुके हो किसी के साथ, या ऑलरेडी कर रहे हो, जो आप इनको अटेंशन नहीं देते, इनकी तरफ पलट कर नहीं देख रहे। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, जल्दी हमारी शादी होगी। तो ये शादी का भी आपके लिए प्लान सोच रहे हैं, पर अभी शायद कुछ चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टेप ले रहे हैं, पर डेफिनेटली इनके दिमाग में ये थॉट तो है कि आप एक मैरिज मटेरियल इंसान हो और ये आपसे शादी भी कराना चाहते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया पर शायद मैं ही समझ नहीं पाया। तो डेफिनेटली पास्ट में इन्होंने आपको बहुत चीज़ों के लिए एडमायर किया है, अप्रिशिएट किया है, लेकिन ये कभी आपको बता नहीं पाए, जाहिर नहीं कर पाए। और आज जब आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हो या फिर आपके बीच में कोई इमोशनल डिस्टेंस बन चुका है किसी भी रीज़न के कारण, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, आपके सैक्रिफाइस को, आपने जो जो इनसे कॉम्प्रोमाइज़ किए, इनके अकॉर्डिंग आप चलते रहे, वो सारी बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद दिला रही हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है,
सॉरी बट मैं नहीं भुला पा रहा तुम्हें। तो हो सकता है ये आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हों, बट इनके एफ़र्ट्स बिल्कुल यूज़लेस दिख रहे हैं, किसी डायरेक्शन में जाते हुए नहीं दिख रहे। तो ये इंसान कोशिश तो कर रहे हैं आपसे अपना ध्यान भटकाने की, पर जाने अनजाने में आपकी यादें इनको आ ही जाती हैं और ये आपको भुला नहीं पा रहे। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, कॉल कर लो बस एक बार मुझे। तो डेफिनेटली एक ही बार चाहे आप इन्हें कॉल कर लो, बट कर लो ताकि इनको तसल्ली मिल जाए, शांति मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि आप इनसे मूव ऑन अभी तक नहीं हुए। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। तो आप जिस तरह से भी हैं ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी हो सकती है जो अपने आप को इनसे थोड़ा कम समझते हैं। शायद आपकी एनर्जी यहाँ मुझे कार्ड्स में दिख रही है। तो गाइस, इस तरह की मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन आपको हर उस चीज़ के लिए पसंद करते हैं जो आपको अपने अंदर शायद कमी लगती है। आपके आने के बाद इस इंसान की ज़िंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी भी, और ये जो ऑन एंड ऑफ है ये इसी ट्रांसफॉर्मेशन का एक पार्ट है। आपके लिए भी इस कनेक्शन से कुछ एक्सपीरियंस गेन करने हैं और ये भी कुछ एक्सपीरियंस गेन करने की स्टेज में है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव नहीं होना। और यही है आपके पर्सन की आज की रीडिंग में मैसेजेस और यही एनर्जीज़ आई हैं। आई होप आपको कनेक्शन कहीं ना कहीं बना हो रीडिंग के साथ। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना कोई सुझाव है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। अगली वीडियो में मैं एक नए टाइटल के साथ फिर से मुलाकात करूँगी। सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।